तो इस वीडियो में हम समझेंगे आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के असिस्टेंट पोस्ट के डिटेल सिलेबस के बारे में और हम एग्जाम पैटर्न के बारे में देखेंगे। इसके अलावा असिस्टेंट पोस्ट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि जॉब सैलरी क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एज को लेकर के, और जो वैकेंसीज हैं वहां पर आपकी पोस्टिंग कहां पर हो सकती है, तो इसको लेकर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो ये जो वीडियो है वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहने वाला है डिटेल सिलेबस को लेकर के, इसके साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न को लेकर के इसमें हम बात करेंगे। इसके अलावा हमने ऑलरेडी बात करी है कि यहां पर सभी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद भी पिछले वाले वीडियोस में नंबर ऑफ कमेंट्स जो हैं वो ये लेकर के हैं कि अगर किसी ने फूड टेक किया है या फिर बायोटेक किया या फिर माइक्रोबायोलॉजी किया है तो वो अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो ऑलरेडी हमने बता रखा है कि वहां पर सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए। आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो ये मैटर नहीं करता है, आपने बीटेक किया है, बीएससी किया है, आपने बीए किया है, कोई मैटर नहीं करता है, बस आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो कि ऑलरेडी जिनके बारे में हम जिस चीज के बारे में बात कर चुके हैं वो भी उसको लेकर आप वहां पर कमेंट में पूछ रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप चीजों को अच्छे से नहीं समझ रहे हो। जो भी नोटिफिकेशन में बताई जा रही है उसके बाद में आप प्रॉब्लम फेस करते हो आगे जाकर के। सेम यही चीजें ऐसी होती है एग्जाम में भी होती हैं कि जो चीजें मैंने देखा कि एफएसएसएआई को लेकर जो चीजें पढ़ाई गई हैं उसके बावजूद भी वो क्वेश्चन वहां पर आता है तो लोग उसको गलत कर देते हैं। तो ये आप इन चीजों को ध्यान रखो कि आप अगर किसी सीरियस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एटलीस्ट जो चीजें हैं आप उनको ठीक से समझो, या फिर अगर आप वीडियो में नहीं देख सकते हो तो या फिर जो भी चीजें लिखी हैं नोटिफिकेशन है उसको अच्छे से पढ़ो, तभी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो ये जो वीडियो है पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहेगा ऑफिशियल सिलेबस को लेकर के, तो इसको लेकर हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो असिस्टेंट एग्जाम आईसीआर असिस्टेंट ग्रेड एग्जामिनेशन, तो यहां पर अगर हम देखें एग्जाम स्टेज को लेकर के तो यहां पर जो एग्जाम की स्टेजेस हैं उनको डिवाइड किया गया है कितने, दो स्टेजेस में। एक आपका प्री स्टेज है, दूसरा आपका मेंस है। ठीक है, तो इससे पहले यार जो लोग भी चैनल पर नए हो तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार कर देना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना, जिससे कुछ नया इन्फॉर्मेशन अगर आता है तो आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो आईसीआर असिस्टेंट को एग्जाम पैटर्न को अगर डिवाइड किया जाए तो यहां पर दो स्टेजेस रहने वाली हैं आपकी। एक तो प्री एग्जाम रहेगा, दूसरा आपका मेंस एग्जाम रहेगा। ठीक है, प्री एग्जाम जो रहने वाला है वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव रहेगा। जो मेंस एग्जाम है आपका वहां पर दो पेपर हैं, एक आपका पेपर 1 जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, दूसरा आपका रिटन एग्जाम रहेगा यानी कि डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ठीक है, ऑफलाइन मोड रहेगा। ये एक डिफरेंस हो गया। और एक बात, ये जो प्री एग्जाम है और जो मेंस एग्जाम का आपका जो स्टेज 1 है, मेंस एग्जाम का जो आपका पेपर 1 है वो भी आपका क्या होगा, सीबीटी मोड होगा, ऑनलाइन मोड होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन जो मेंस एग्जाम का पेपर 2 है वहां पर आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये एक हमने इस तरीके से डिवाइड कर लिया है पेपर को। यहां पर आपको दो स्टेजेस पूरी तरीके से देखने को मिलेंगी। तो जो पहला आपका जो स्टेज है वो है आपका आईसीआर असिस्टेंट ग्रेड प्री एग्जामिनेशन। तो प्री एग्जाम के बारे में यहां पर हम चीजों को समझते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है और नंबर ऑफ वेटेज जो है मार्क्स का वो कितना रहने वाला है। तो जो आपका प्री एग्जाम है यहां पर आपको टोटल 4 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। 4 सब्जेक्ट्स में आप देख पा रहे हैं कि यहां पर आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपके जो क्वेश्चंस हैं वो जनरल अवेयरनेस से आएंगे, इसके साथ ही साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इसके बाद में आपका रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो टोटल 4 सब्जेक्ट के आपको यहां पर देखने को मिलेंगे और चारों सब्जेक्ट से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 25 रहने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। और उसके साथ में जो मार्क्स की अगर बात करते हैं तो आपका 50-50 मार्क्स का एक सब्जेक्ट रहने वाला है। तो जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 25 है, यानी कहने का मतलब है पर सब्जेक्ट में आपको 25 क्वेश्चन होंगे और वहां पर जो आपको एक क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर के लिए जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो कितना मिलने वाला है, 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर 1 आवर रहने वाला है। इसके पहले अगर आपने कोई भी वनडे एग्जाम दिया है, चाहे एसएससी का कोई एग्जाम दिया हो, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो मोस्टली जो सिलेबस है वो पूरा सेम है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर आपने पहले एसएससी का कोई एग्जाम दिया है तो यहां पर आपको डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। ऑलरेडी जो आप बुक्स वगैरह फॉलो कर रहे थे वही यहां पर आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो हमारा है वो आईसीआर असिस्टेंट मेन एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो अभी आपको प्री एग्जाम समझ में आ गया। दूसरा हमारा जो मेन एग्जाम है, जो मेन एग्जाम है उसको डिवाइड किया गया है 2 पेपर में, पेपर 1 एंड पेपर 2। इनको ध्यान से समझना आप। जो आपका पेपर 1 है उसमें आप देख पा रहे हैं आपको टोटल 2 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। एक आपका क्या है क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, दूसरा आपका क्या है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है,
जो आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटीज है वहां पर आप देखेंगे कि आपके टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 50 रहने वाले हैं और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप आपके 100 रहने वाले हैं। उसके बाद में दोनों का मार्क्स वेटेज जो है वो 100 है। टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर 2 घंटे मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये चीजें समझ में आ गई। तो हमने देखा कि पहला जो था वो प्री एग्जाम था, उसके बाद में दूसरा जो एग्जाम है वो मेन एग्जाम है। मेन एग्जाम को डिवाइड किया गया है 2 पेपर में, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो रहने वाला है वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। लेकिन पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा इन इंग्लिश और हिंदी, और राइटिंग ऑफ एसे और प्रिसाइज लेटर और एप्लीकेशन, ठीक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखेंगे तो आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, या फिर इंग्लिश या फिर हिंदी। आप ये नहीं कर सकते हो कि आपने कुछ पार्ट जो है वो हिंदी में लिख दिया, कुछ पार्ट आपने इंग्लिश में रख दिया। तो जिस भी लैंग्वेज में आपका अच्छा कमांड हो उस लैंग्वेज को आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो और आप इस पेपर को दे सकते हो, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा कि जो आपकी एग्जाम है, टोटल 3 एग्जाम है। प्री एग्जाम है, उसके बाद में जो आपका जो मेन एग्जाम है उसमें आपके 2 पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। तो अभी आपको ये चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है और हम समझ लेते हैं कि जो मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम को देने के लिए आपको पेपर जो आपका प्री एग्जाम है उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहां पर कितनी है, 462 है। लेकिन जब आप मेन एग्जाम के लिए जाएंगे तो मेंस में टोटल 10 टाइम्स कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, यानी कि 462 पोस्टें हैं। तो यहां पर आप जो फाइनल सेलेक्ट होंगे मेंस एग्जाम के लिए वो कैंडिडेट होंगे 4620 कैंडिडेट। इतने कैंडिडेट जाकर के मेंस एग्जाम लिखेंगे तो कंपटीशन थोड़ा हाई हो जाता है, कट ऑफ काफी हाई जाएगा, क्योंकि यहां पर आप देख पा रहे हैं 4620 कैंडिडेट ही जाएंगे मेन एग्जाम लिखने के लिए, ठीक है। तो मेन आपको मेन जो प्री एग्जाम है वहां पे बहुत अच्छा स्कोर करना होगा, तब जाकर के आप स्टेज 2 हमारा जो मेंस एग्जाम है वहां पर आप बैठ पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात जो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी इसके बारे में कि जो प्री और मेंस एग्जाम है पेपर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। जो आपका हमने देखा कि जो प्री एग्जाम है वो भी पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो आपका मेंस एग्जाम है उसका जो पेपर 1 है वो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। उसके बाद में दूसरा जो है द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन हिंदी और इंग्लिश में रहने वाले हैं, लेकिन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ करके बाकी आपको जो पेपर है वो बोथ लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, वरना इंग्लिश के पेपर की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी अगर उसको भी हिंदी में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि द प्री एग्जाम जो है, प्री एग्जाम एंड पेपर 1 ऑफ द मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड, वो ऑनलाइन रहेगा। बाकी रिटन एग्जाम जो है वो आपका ऑफलाइन रहेगा। एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। जो आपका प्री एग्जाम है, प्री एग्जाम पूरा ऑनलाइन एग्जाम है, सीबीटी एग्जाम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, वहां पर आपको जो 1/3 निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। उसके बाद में जो आपका मेंस एग्जाम है, आपका जो मेन एग्जाम है, वहां पर जो आपका पेपर 1 है वहां पर भी आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी आपको ये चीजें समझ में आ गई। और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अभी तक के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए सफिशिएंट है आपको एग्जाम स्टेज 2 तक जाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो भी यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस है। जब आप एग्जाम देंगे तो वहां पर जो भी इन्विजिलेटर होगा वो भी आपको इन सारी चीजों के बारे में बताएगा कि आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये सारी बेसिक चीजें हो गई हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक स्किल टेस्ट भी देखने को मिलेगा, यानी कि आपका स्किल टेस्ट भी होगा जो आईसीआर विल हेल्ड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि सीपीटी। इसमें आपके टोटल 3 मॉड्यूल रहेंगे। एक आपका वर्ड प्रोसेसिंग, दूसरा आपका स्प्रेडशीट और तीसरा आपका जनरेशन ऑफ स्लाइड। वर्ड प्रोसेसिंग में आपको वर्ड बेसिक यूज करना आना चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर यूज किया तो आपको आता होगा, यानी कि पेज में मार्जिन कैसे सेट करते हैं और फॉन्ट वगैरह कैसे चेंज करते हैं। बेसिक एक पेज को सेट करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा आपका जो है स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट में आपको एक एक्सेल शीट बनानी होगी जिसमें आप डेटा फीड करेंगे। उसके बाद में जनरेशन ऑफ स्लाइड, और स्लाइड वगैरह कैसे बनाते हैं, ठीक है, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का नॉलेज होना चाहिए। तो पूरा थोड़ा बहुत एमएस ऑफिस का आपको नॉलेज होना चाहिए। वो बेसिक आपसे यहाँ पर चीजें पूछी जाएंगी। पर मॉड्यूल के लिए आपको यहाँ पर 15 मिनट मिलेंगे, और ये बेसिक एक क्वालिफाई मैनर में होगा, यानी कि यहाँ पर आपको इसको बस क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। क्वालिफाई नेचर का होगा, यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी आपने चीजें समझ ली कि एक यहाँ पर जो आपको रहने वाला है वो आपका प्री एग्जाम होगा, मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और 2। उसके बाद में आपका एक सीपीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर टेस्ट होगा, वो बेसिक होगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें प्री और मेंस एग्जामिनेशन में, तो इतना आपका मिनिमम होना चाहिए। अनरिजर्व के लिए 30%, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और एससी एसटी के लिए
20%, ठीक है। उसके बाद में आपको अच्छा स्कोर करना है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देनी है। अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो आप वैसे भी सेलेक्ट हो जाएंगे, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे हम इम्पोर्टेंट जो भी है, एक तो यहाँ पर ये दिया गया है कि जो भी डिसीजंस होगा आपकी पोस्टिंग को लेकर के और आपके सेंटर्स को लेकर के, जो भी आपको इंस्टीट्यूट अलॉट करना है आपकी पोस्टिंग के बाद में, वो सारे डिसीजन जो है वो आईसीआर पे डिपेंड होंगे। ये नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग कहीं भी पोस्टिंग ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सारा जो डिसीजन है वो आईसीआर का रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं तो हम मेन अभी बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एक डिटेल सिलेबस दिया गया है, इंडिकेटिव सिलेबस फॉर असिस्टेंट ग्रेड प्री एग्जाम। तो यहाँ पर पहला जो है वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है। पूरा जो सिलेबस है वो एसएससी की तरह है। अगर आपने एग्जाम दिया हो या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑलरेडी आप जो भी बुक्स वगैरह फॉलो कर रहे हो, आपको अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस है, सेम वही सारी चीजें हैं जो भी वनडे एग्जाम में होती हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी सिलेबस यहाँ पर है। इसका डिटेल सिलेबस आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां पर हम इसका पीडीएफ डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर आपका है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। उसके बाद में जो आपका मेन एग्जाम है, मेन एग्जाम में जैसे कि आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटीज है, ये उसका सिलेबस है, इसको आप देख सकते हो। उसके बाद में सेम सिलेबस है जो भी आप नॉर्मल जो जनरल बुक्स आप फॉलो करते हो किसी एसएससी एग्जाम के लिए, तो सेम वही सिलेबस है। इसको मैं यहाँ पर पढ़ूं तो वो टाइम वेस्ट होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है। तो इसके बाद में जब आपका पेपर 2 होगा, वहां पर आपका रिटन एग्जाम होगा, क्वेश्चन इन पेपर 2, जिसमें ऐसे राइटिंग वगैरह होगी और एप्लीकेशन होगा, जो कि ग्रेजुएशन लेवल होगा। तो ग्रेजुएट लेवल के हिसाब से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये था एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन डिटेल सिलेबस के बारे में। तो जो भी लोग आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 7 मई से आपका जो 7 मई से जो है आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो जब भी जो लिंक है एक्टिवेट होगा तो आपको जो वीडियो पे ही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे और कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो आप तक पहुंच पाए, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सको, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप अभी आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिली है वो सारी समझ में आई होगी, अभी आपको कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। अगर कुछ होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना यार। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।